और भाई बहनों, क्या हालचाल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट का, जिसका नाम है पीएम वाणी। फुल फॉर्म में प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। ये क्या है? ये बहुत सिंपल तरीके से पूरे भारत के कोने कोने में वाईफाई एक्सेस प्रोवाइड करवाने की इंडियन गवर्नमेंट की स्कीम है। ठीक है, तो हमारी इस स्कीम के अंदर जो प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि भारत के हर एक कोने में आपको वाईफाई एक्सेस मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, वाईफाई एक्सेस और इंटरनेट दोनों में डिफरेंस है। वाईफाई एक्सेस फ्री मिलेगा, इंटरनेट फ्री नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पहले ये समझते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये किस तरह प्रोवाइड होगा और इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है। तो बेसिकली मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे आज की तारीख में जियो का मोबाइल हर किसी के पास में है। उसके अंदर आप क्या करते हो कि मान लीजिए आपके बगल में 3-4 मेंबर एक साथ रह रहे हैं, तो आप मोबाइल के अंदर आपका हॉटस्पॉट ऑन कर देते हो, जिस हॉटस्पॉट से सब लोग कनेक्ट हो जाते हैं और आपके मोबाइल का डेटा सब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और वो इसको यूज़ करते हैं। तो इसको इसी तरीके से समझते हैं। आपका जो मोबाइल है जिसके थ्रू आपने हॉटस्पॉट ऑन किया, वो पीएम वाणी के अंदर पीडीओ यानी पब्लिक डेटा ऑफिस के नाम से जाना जा रहा है। पीडीओ का क्या मतलब है? पीडीओ का मतलब है वाईफाई एक्सेस के सेंटर्स। इसका ये मतलब है कि मान लीजिए आपके पास में किराना की दुकान है, ग्रोसरी की दुकान है या और कोई छोटी मोटी किसी चीज़ की दुकान है। उसने अप्लाई किया सरकार के अंदर कि साहब मैं इसका पार्ट बनना चाहता हूँ पीएम वाणी का, और मैं एक पीडीओ बनना चाहता हूँ, पब्लिक डेटा ऑफिस बनना चाहता हूँ। पीडीओ बनने पे उसको क्या क्या मिलेगा? उसको एक मॉडेम मिलेगा, डिवाइस मिलेगी, लैन केबल मिलेगा, जिसके थ्रू वो वाईफाई का हॉटस्पॉट दे पाएगा। ठीक है, सारी चीज़ें मिल गई, पीडीओ बन गया। अब भाई पीडीओ बन गया वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको भी तो कहीं से डेटा लेना पड़ेगा। वो डेटा कहाँ से लेगा? वो डेटा लेगा जो ऑलरेडी कंट्री में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, यानी आईएसपीज हैं। कौन कौन है? फॉर एग्जांपल एयरटेल है, जियो है, बीएसएनएल है। इन्हीं लोगों से डेटा खरीदा जाएगा जो इन पीडीओज को दिया जाएगा। अब आप अगर इन फ्री वाईफाई एक्सेस वाले पीडीओ से कनेक्ट होते हो तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा पीडीओ सस्ता डेटा दे रहा है, और उससे कनेक्ट होके आपको बताना पड़ेगा कि मेरे को इतने डेटा की रिक्वायरमेंट है, और उस डेटा के हिसाब से आपकी कॉस्ट आएगी जो आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक है, इतना समझ गए अपन। कंज्यूमर से पीडीओ समझ गए। अब भाई पीडीओ बहुत सारे होंगे, क्योंकि एक ही गांव के अंदर 100, 150, 200 दुकानें होती हैं। तो अपन पूरा भारत पकड़ लें तो करोड़ों दुकानें। इन करोड़ों दुकानों के अंदर ऑथराइजेशन होता है कि भाई मैं इस चीज़ पे रजिस्टर हो रहा हूँ, ये मेरा आईडी है, ये मेरा पासवर्ड है। ये कौन मैनेज करेगा? तो ये मैनेज करेंगे पीडीएओस। ठीक है, पब्लिक डेटा एग्रीगेटर ऑफिसेस। बेसिकली कहने का मतलब ये पीडीओज हो गए, इनके ऊपर आपने हब बना दिए पीडीएओस। तो ये सब अलग अलग पीडीओज को मॉनिटर करेंगे। अब ये भी बहुत सारे हो जाएंगे, है ना। करोड़ों पीडीओज हैं, उनके ऊपर लाखों पीडीओज हो गए, तो उनके ऊपर एक सेंट्रल रजिस्ट्री आएगी। ठीक है, सेंट्रल रजिस्ट्री क्या करेगी? इन पीडीओज और पीडीएओज का पूरा डेटा रखेगी कि भैया कौन कौन से पीडीएओज के अंदर में कौन कौन से पीडीओज हैं। अब ये तो चलो हो गया कि पूरा हमने डेटाबेस बना दिया, लेकिन मेरे को कैसे पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे पीडीओज हैं? मैं वो देखूंगा जैसे हम आज की तारीख में गूगल के थ्रू, मैप के थ्रू देखते हैं कि भैया मेरा नियरेस्ट पेट्रोल पंप कहाँ कहाँ पे है। उसी तरह ऐप सर्विस प्रोवाइडर्स ये रजिस्टर किए जाएंगे आपके सेंट्रल रजिस्ट्री के अंदर, जो क्या बताएंगे कि आप जहाँ पे हो उसके आसपास कौन कौन से फ्री वाईफाई स्पॉट्स हैं, यानी पीडीओज हैं, और किन किन पे किस किस रेट के ऊपर डेटा अवेलेबल है और किस से आपको जुड़ना है, आप उनके थ्रू जुड़ोगे। तो बेसिकली ऐप प्रोवाइडर्स इंटरफेस होंगे
पीडीओज या गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर और आपके यूसेज के बीच में। ठीक है, तो मैंने आपको 3 चीजें बता दी, पीडीओज बता दिए, पीडीएओज बता दिए, सेंट्रल रजिस्ट्री बता दी। ये तीनों कंज्यूमर के साथ किस तरह इंटरेक्ट करेंगे, ये ऐप प्रोवाइडर्स के थ्रू इंटरेक्ट करेंगे। ये पूरे सिस्टम को इंप्लीमेंट करने वाली चीज को पीएम वाणी बताया जा रहा है। इसके अंदर एक अच्छी चीज इन्होंने जो की है वो ये की है, इसके अंदर पीडीओज को रजिस्टर करने के लिए कोई लाइसेंस फीस नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि जो हमारे स्मॉल बिजनेसमैन हैं या दुकानें हैं उनको एक एक्स्ट्रा मोड ऑफ इनकम मिलेगी। आपको याद है पीसीओ हुआ करते थे पहले के टाइम के अंदर, तो वो पीसीओ एक्स्ट्रा इनकम थी, चाहे 1 रुपये डालो चाहे 50 पैसे डालो, बट वो एक्स्ट्रा इनकम थी, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आएगा फोन करेगा आपका पैसा आपके पास आ जाएगा मार्जिन की तरह। ये भी एक ऐसे ही एक्स्ट्रा इनकम का जरिया है जिसके अंदर आएगा, बंदा कनेक्ट होगा आपके पीडीओ या वाईफाई एक्सेस से, आपसे डेटा परचेज करेगा, यूज करेगा, आपके अकाउंट में कमीशन आ जाएगा। तो एक एक्स्ट्रा इनकम हो गई। दूसरा, कंज्यूमर्स को हर जगह फ्री एक्सेस मिल जाएगा वाईफाई का, जो अब तक सिर्फ एयरपोर्ट्स पे मिलता है या कुछ एक गिनी चुनी पब्लिक लोकेशंस पे मिलता है। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर समझ गए। अब इसके अंदर मजे की बात यह है कि आज की तारीख हो गई 2020। करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि कोविड-19 ने हमें मजबूर कर दिया। मजबूर कैसे कर दिया, सारी चीजें ऑनलाइन आ गई, सब ऑनलाइन आ गई। तो रीसेंट आईबीएफ की रिपोर्ट आई है, उसमें ये कहा गया है कि कोई भी स्मार्टफोन यूजर है उसका डेटा की खपत अभी 10.48 जीबी हो गई है ऑन एन एवरेज। अब आप समझ सकते हैं, पहले हम 3G जब आया करता था तो MB में यूज किया करते थे, 4G की स्टार्टिंग में हम 1 GB 2 GB में यूज करने लगे, अब 10.48 जीबी हो गई, यानी डेटा की खपत बहुत बढ़ गई है। डेटा की खपत बढ़ने के साथ में इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ गया है, नंबर ऑफ पीपल यूजिंग इंटरनेट बढ़ गया है, जिसकी वजह से इसकी रिक्वायरमेंट आई। हालांकि 2017 में ट्राई ने ऑलरेडी इस चीज़ को रेकमेंड कर दिया था और 2018 में नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी में सरकार ने बोला था कि 2020 तक हम 5 मिलियन हॉटस्पॉट्स जनरेट कर देंगे। 5 मिलियन यानी 50 लाख, और 2022 तक हम 10 मिलियन हॉटस्पॉट जनरेट कर देंगे। हुए कितने, 2020 में सिर्फ 1 लाख हॉटस्पॉट जनरेट हुए हैं। 1 लाख टारगेट 50 लाख, डिफरेंस आप समझ सकते हो। इसी चीज को देखते हुए शायद पीएम वाणी को लॉन्च किया गया है। अब सेंट्रल रजिस्ट्री जो है जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होगी, वो C. करके डिपार्टमेंट है, उसको वो मॉनिटर करेगा। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि C. क्या है, ये आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। फुल फॉर्म में बता देता हूं, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। ये डिपार्टमेंट सेंट्रल रजिस्ट्री को मॉनिटर और मैनेज करेगा। तो पीएम वाणी का पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिया, कैसे मिलेगा ये समझा दिया, इसके बेनिफिट समझा दिए। अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी इंडस्ट्री डिस्कस कर रही है, वो क्या है, आज की तारीख में डेटा चोरी होना एक नॉर्मल बात है और इसके ऊपर सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है। तो जब फ्री वाईफाई एक्सेस होगा, गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर पे वैसे ही लोगों को भरोसा नहीं है, तो ये कितना रोबस्ट होगा और ये कितना सिक्योर होगा, ये तो बनने के बाद और यूज होने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि रीसेंट डेवलपमेंट जो हुआ है टेक्नोलॉजी के अंदर, तो डेटा बहुत चीप हो गया है इंडिया के अंदर और आपका पब्लिक यूसेज भी बहुत बढ़ गया है। तो इस स्ट्रक्चर का बेनिफिट उतना नहीं मिलने वाला जितना मिलना चाहिए था 2018 में इंप्लीमेंट होता तो ये 2 ड्रॉबैक्स हैं। इसी के साथ हमने पीएम वाणी के बारे में आपको लगभग सारी चीजें बता दी हैं। अगर आपको फिर भी कुछ नहीं समझ में आया हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको और भी किसी चीज के बारे में जानकारी चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। नमस्कार।